सो नाइस। बच्चों देखो क्वेश्चन, हमें एम मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ठीक है ना गाइस? Me and Mb आर द molecular mass of solvent and solute। ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गया यहाँ तक? मोलैरिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दे रखा है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्वेश्चन तुम लोगों से हो सकता है गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल तुम्हें आता ही ना हो, कर तुम्हें आता है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई है, जब भी कंसंट्रेशन टर्म दिखी हुई दिखे तुम्हें, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख डालो। ठीक है ना गाइस? तो क्या स्टेटमेंट बनेगी तुम्हारी गाइस, बताना जरा। एम मोलर का मतलब क्या है? एम मोल्स किसके? वेरी नाइस। इन हाउ मच वॉल्यूम सॉल्यूशन? वेरी नाइस। तो हमारा जो एम मोलर सॉल्यूशन है उसको हम लिख सकते हैं एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो गाइस, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तुम्हें 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। एक्सप्रेशन बन जाए तो बता दें। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे? सारी बच्चे क्वेश्चन करने में लग गए। दैट्स नाइस, करो, डू इट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ रखा, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड अ टफ क्वेश्चन। इट कैन, डिपेंडिंग अपॉन बच्चों को कितना याद है, इट कैन बी टफ, इट कैन बी इजी। बच्चे की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बन गया एक्सप्रेशन? शा, तो शायद ही क्या भाई, दिखाओ, शो मी द एक्सप्रेशन। हाँ, 1 सेकंड दिखा दो। चलो, ये माइनस क्या कर डाला? कुछ नहीं, एक्सप्रेशन में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, एक टर्म भूल गए, डिवीजन में भी कुछ गड़बड़ कर दी। एक काम करो, मुझे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अपॉन, हाँ अपॉन में ही गलती करी है तुमने, बताओ। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एडेड, गॉट इट और नॉट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मुझे बताओ डिनोमिनेटर में तुमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ लिखे हुए हैं, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी कुछ गड़बड़ करी है। हाँ बेटा, बन गया, दिखाओ, शो मी योर एक्सप्रेशन। क्या बात है, मजा आ गया, आई लाइक, ग्रेट, ग्रेट एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। हाँ बच्चों, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? देखो गाइस, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्वेश्चंस को जस्ट गिव इट टाइम, ये सारे एक्सप्रेशन बनेंगे तुमको। ठीक है ना? लेकिन ना तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे बच्चों के सबके निकल जाएं फर्स्ट गो में, ऐसा नहीं होता। इतने साल हो चुके हैं, आई हैव रियलाइज कि लीविंग असाइड, मैंने शायद क्लास में भी ये कई बार बोला होगा, ज्यादातर बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं, स्मॉल मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक हो रही होती, जैसे उसने बच्चे ने मिस्टेक करी। एक्सप्रेशन बना किसी और का? गाइस अब मैं एक्सप्रेशन बोलूं ऑनलाइन में बेटा, सौम्या बेटा, एक्सप्रेशन बना? नहीं सर। नहीं बना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? एम, स्टेटमेंट ये कह रही है, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के तो पहले ही लिख लो, कितने हो गए? एम। अब यहां पे तुम्हें साइड टर्म क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यार मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का पता है, एम ए।
तुम्हें ऊपर और क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव अस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है डी। तो डू यू रियलाइज यू कैन गेट मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो पहले, क्योंकि तुम्हें सॉल्वेंट का मास चाहिए, दैट विल बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है? तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए डिनोमिनेटर में, एक तो मोल लिख चुके सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के मोल चाहिए तुम्हें डिनोमिनेटर। सॉल्वेंट के जो मोल्स आएंगे उसके लिए तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट बनेगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है कोई बताओ? 1000 डी इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। ये 1000 कहां से आया? हर एक बच्चों को क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। डेंसिटी किसमें थी? ग्राम पर ml। तो यू विल हैव टू यूज द वॉल्यूम आल्सो इन ml। वो 1 लीटर वो 1000 ml हो गया, तो 1000 डी आ गया। ये क्या है बच्चों? 1000 डी मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? अब मास ऑफ सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट करोगे, हमें क्या दे रखा है? वी आर गिवन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज एम। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट? m into molecular mass of solute will give us the mass of solute। हाँ है ना? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास निकालने के लिए क्या करो? मल्टीप्लाई मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? सो माइनस MMB कर दें। ये क्या दे रहा है गाइस? दिस वर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव अस एक्चुअली द mass of solute। You have taken mass of solution, you have subtracted mass of solute, it will give us what? Mass of solvent। हाँ है ना? But we need the moles of solute। समझ आया नहीं आया? ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर है ये बता दो? नहीं है क्लियर? कहां पे दिक्कत आई? MMB? अच्छा ओके, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया, राइट? सॉल्यूट का निकालना, हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? M। इट कैन बी रिटन एज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे थे बेटा हमें? We are given the moles of solute as capital M, and moles can be written as moles of solute can be written as grams by molecular mass। तो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे? M इंटू मोलिक्यूलर मास। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? क्लियर हुई ये चीज है नहीं हुई? भाई एक चीज याद रख लो, अब वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि मोल इज इक्वल टू ग्राम्स बाय मोलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, याद है सबसे फर्स्ट क्लास में? फॉर्मूले को अब ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो कि अगर तुम्हें मास निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो इट विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, दैट विल बी मोल्स इनटू Na। समझ आया नहीं आया? अगर तुम्हें कभी मास निकालना है, फिर से बता रहा हूं बच्चों, अगर कभी तुम्हें मास निकालना है दैट इज मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मास निकालना है दैट इज मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। और अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो दैट इज मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई? फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मास निकालना है, दैट कैन बी रिटन एज मोल्स। मोल्स के टर्म्स में, मतलब मोल्स हमें दे रखे हैं और हमें मास निकालना है, तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास गिव्स मास, एंड मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर गिव्स नंबर ऑफ पार्टिकल। कोई डाउट यहां तक? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये बता दो मुझे? अच्छा गाइस, एक चीज और, एक चीज और। यार ये हम हर बार है ना, हम डेंसिटी जानते हो किस में उठा रहे हैं? ग्राम पर ml। सपोजिंग यही क्वेश्चन मैं चेंज कर देता और मैं कहता डेंसिटी इज इन ग्राम पर लीटर, तो क्या कर? सोचो गाइस, रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही रहे, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी यही रहे। अब तुम्हें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। गाइस यहां पे तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा था? 1 लीटर। और डेंसिटी हमें किस में दे रखी है? ग्राम पर लीटर।
तो 1 इंटू डी विल एक्चुअली गिव अस द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से समझो, डेंसिटी किस में दे रखी है? ग्राम पर लीटर, राइट गाइस? तो अगर हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं इन लीटर, इट विल गिव अस मास इन ग्राम। ये चीज समझ आई नहीं आई? क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है, तुम एक लीटर की यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा बच्चों? ग्राम। ये कितने बच्चों को डाउट है? हो सकता है डाउट, देयर इज पॉसिबिलिटी बच्चों को डाउट हो इसमें। मैं पूछ रहा हूँ किस बच्चे को डाउट है। समझ गए? डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है तो तुम्हें वॉल्यूम किस में उठानी पड़ेगी? लीटर में। जैसे ग्राम पर एमएल में था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किस में चाहिए था? एमएल में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसीलिए हमने 1 लीटर को 1000 डी किया था। अगर हमारे को डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन विल बी दिस बाय दिस प्लस 1 डी। आर यू गेटिंग दिस गाइस? बेसिकली डी माइनस एम एम बी बाय एम बी। ये एक्चुअली डी नहीं है, ये डी इंटू 1 है, अगर समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये गाइस? क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई recent years. टफ क्वेश्चन, आज से इट इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है ना गाइस? कि जिन बच्चों को आदत नहीं है, जो बच्चे कई बार 11th में तो अभी मैं सिखा ही रहा हूं, जो बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे करना है, उनसे फिर ये क्वेश्चन होता नहीं, चाहे वो 12th में क्यों ना आ जाए। ठीक है ना? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। लगा नहीं होगा टफ जिन बच्चों को मतलब थोड़ा भी आइडिया इस चीज के बारे में, लेकिन इट इज टफ, बिलीव इट। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? अच्छा गाइस, एक और चीज, हमने लास्ट करा था डाइल्यूशन सैंपल, राइट? और उसके बाद मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट वी डिस्कस। ठीक है, अब पहले मैं एक काम की चीज बताता हूं, मोलैरिटी ऑन डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएट कर रहा है, अगर हमारा एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहा है आयंस में, तो मोलैरिटी क्या चेंज हो जाती है आयंस? लेट अस सी। Al2SO4 साइज लेते हैं, सबसे जो अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए वो लेते हैं। बेटा ये देता Al3+ और देता सल्फेट आयन ऑन डिसोसिएशन। पानी में फेंका, बंदा टूट गया, किसमें? Al3+ में और सल्फेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारा ये ऐसे डिसोसिएट कर गया। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन एक तरह की रिएक्शन है, इसमें क्या तुम एक चीज रियलाइज कर रहे हो? एक Al2SO4 से कितने Al3+ बनने हैं? 2। और एक Al2SO4 से कितने सल्फेट बनते हैं? 3। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 मोल Al2SO4 से 2 मोल Al3+ और 3 मोल सल्फेट आयन बन। हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं आता? गुड। अब आते हैं मोलैरिटी। क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी दे दी किसकी? Al2SO4 एम मोलर सॉल्यूशन। ओके, मोलैरिटी कितनी दे रखी है? एम। फाइन। और ये टूट गया, टूट गया, अब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करा, Al2SO4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? Al3+ और सल्फेट आए। कोई डाउट यहां तक? हम कहेंगे अगर ये खत्म हो गया, अगर ये खत्म हो गया तो Al3+ की मोलैरिटी क्या होगी और सल्फेट की मोलैरिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। Al3+ की मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन में, और सल्फेट आयन की मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन। दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अब इसको करा कैसे जाएगा, बाद में तो मैं तुम्हें रिजल्ट बता दूंगा, एंड रिजल्ट इज बेस्ट। रिजल्ट याद कर लो तो ये जो थ्योरी में अगर कुछ समझ में ना भी आ रहा, वो भी काम चल जाता, तब भी काम चल जाता। ठीक है ना गाइस? तो एम मोलर को मान के चलो, यू हैड एम मोल्स इन 1 लीटर। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम मान के चल रहे हैं जो 1 लीटर सोल्यूशन स्टार्टिंग में था, डिसोसिएशन के बाद भी जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो 1 लीटर ही मानो। जब यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन था हमारे पास, तो इधर भी मान के चलो डिसोसिएट होने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या रहा? 1 लीटर रहा। तो हम क्या कहेंगे? एम मोल्स Al2SO4 से 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन को आप भूल जाओ, इस पे ध्यान दो, एम मोल्स ऑफ Al2SO4 से। मुझे बताओ इसके मोल्स कितने बनेंगे? अगर इसके एम है तो 2m बनेंगे। ये m/2 या वो किसने किया था? किस बच्चे का आंसर निकल के आया था?
गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक से दो बनते हैं तो एम से कितने बनेंगे? 2m। गॉट इट और नॉट? गुड। तो हमारे पास 2m मोल्स किसके हैं? Al3 प्लस के। सल्फेट के कितने होंगे? 3m। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर। मतलब जो मोल्स आ रहे हैं वही तुम्हारी मोलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बेटा 1 है। हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज और नॉट, इसकी मोलैरिटी 2m हो गई, इसकी मोलैरिटी 3m हो गई। गेटिंग द आइडिया कि डिसोसिएशन होने पे द मोलैरिटी माइट चेंज। सर ये तो चेंज हो ही रही है हमेशा। यार हर बार नहीं हो। सपोज तुम NaCl लेते हो, एक NaCl एक Na प्लस देगा और एक Cl माइनस देगा, तो जो मोलैरिटी NaCl की है वही मोलैरिटी Na प्लस की होगी, वही मोलैरिटी Cl माइनस। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट टेकन कि तुम्हारा मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड टेकन, इलेक्ट्रोलाइट छोड़ो। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड टेकन कि तुम्हारा मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, मोलैरिटी स्टेटमेंट सुनो गाइस, मोलैरिटी कैन चेंज ऑन डिसोसिएशन डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड टेकन। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ग्रेट। अब जरा एक काम करें, नॉर्मेलिटी भी देख लेते हैं। सुनो गाइस, Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर क्या है? अभी देखते हैं बच्चों कितना याद है। हाँ, फिर से बोलो बेटा, फिर से somebody else। 6 बेटा, उजल बेटा तो इट इज गोना बी 6। व्हाई? टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या टोटल नेगेटिव चार्ज देखो। Al2SO4 साइज का देख रहे हैं, इट इज अ सॉल्ट, इट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे, तुम्हें याद होगा Al2SO4 साइज में तुम्हारे पास 2Al3 प्लस है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 3 × 2 6। नेगेटिव को देखोगे तो अगेन इट विल बी 3 × 2। पहले हमने किया 2 × 3, दूसरे वाले में किया 3 × 2। एनी वे यू लुक एट इट, एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 6। गॉट इट? तो नॉर्मेलिटी Al2SO4 साइज की कितनी थी बच्चों? अगर मोलैरिटी m है, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी क्या आने वाली है? 6m। इट इज गोइंग टू बी 6m। गॉट इट? नॉर्मेलिटी इस बंदे की क्या थी? 6m। अब आते हैं Al3 प्लस की नॉर्मेलिटी क्या होगी? Al3 प्लस की मोलैरिटी क्या है जरा बताना मुझे पहले। Al3 प्लस की मोलैरिटी 2m। और Al3 प्लस का एन फैक्टर क्या है? चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, क्योंकि Al3 प्लस इज आयन। वहां पे हम सॉल्ट का इनफैक्टर देख रहे हैं, यहाँ पे हम आयन का इनफैक्टर देख रहे हैं। चार्ज ऑन आयन, चार्ज इज 3। ठीक है ना? तो डू यू रियलाइज इट विल बी नॉर्मेलिटी विल बी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। कितना आ रहा है बच्चों? 6m। और इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी लास्ट की, सल्फेट की? बताओ। ये भी 6m आएगा, यहाँ पे 3m × 2 होएगा। तो डू यू रियलाइज और नॉट, नॉर्मेलिटी बंदा चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मेलिटी चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है? मोलैरिटी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ पे? ग्रेट। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं जिसका यूज अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद होगा, थोड़ी देर मतलब एक दो क्लास बाद होगा। यूज क्या है कि ये नॉर्मेलिटी चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस। कुछ समझ में आया? ग्राम इक्विवेलेंट टू Al2SO4 thrice taken will be equal to gram equivalent of Al3 plus form will be equal to gram equivalent of sulfate form। क्लियर और नॉट? ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहते हैं। ग्राम अगर रिएक्शन है, रिएक्शन की टर्म में समझाता हूं, A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि रिएक्शन बैलेंस कैसे हो रही है। बैलेंस हो सकता है ऐसे हो रही हो, 2A प्लस बी गिविंग 3C प्लस 4, काफी खराब है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म में सोचोगे तो हम सिंपल कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए reacted will be equal to gram equivalent of B reacted will be equal to gram equivalent of C formed will be equal to gram equivalent of D formed। समझ में आया नहीं आया? गॉट इट? तो ये कुछ उसी पैटर्न पे चल रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट टू Al2SO, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 thrice taken will be equal to gram equivalent of Al3 plus formed will be equal to gram equivalent of SO4 2 minus formed। पैटर्न वही। ठीक है ना guys? इसका यूज जब आएगा तब देख। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? हाँ बोलो। हाँ, नहीं, n factor does not depend on the number of particles taken, n factor is just the charge on ion।
एलिमेंट के लिए होता था, एलिमेंट के लिए वी यूज टू मल्टीप्लाई वैलेंसी बाय द नंबर ऑफ एटम, दैट्स इट, अदरवाइज कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? ग्रेट। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? ओके फाइन। एक क्वेश्चन करें। HCl 0.1 मोलर 200 ml, H2SO4 0.3 मोलर 50 ml, H3PO4 0.2 molar 100 ml, and we have added 150 ml water. Find molarity of H plus I. बच्चे कहेंगे सर ये क्या पूछ दिया? गाइस पैटर्न वही रहेगा जो अभी हमने किया था। पहली चीज, ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है हमारा मोलैरिटी और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना बच्चों? लेकिन उसमें क्या होता था, हमने दो HCl के सॉल्यूशन लिए, दो H2SO4 के सॉल्यूशन लिए। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया था जिसमें डिफरेंट एसिड, हाँ है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन किया था हमने? हमने जो क्वेश्चन लिए थे उसमें सब में जो सॉल्यूट था वो सेम था या डिफरेंट था? सेम लिया था ना? HCl लिया या H2SO4 लिया या ऐसी, मतलब जो भी हमने लिया, जो सॉल्यूट एक सब सॉल्यूशन में है, वही सॉल्यूट दूसरे सब्सटेंस। कोई डाउट यहाँ से? अब हमने सॉल्यूट कर दिया चेंज, एक HCl, एक H2SO4, एक H3PO4, और मोलैरिटी किसकी पूछी है? H प्लस आयन। कैन वी सिंपली से मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन विल बी मोल्स ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला तो वही होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? अगर तुम वॉल्यूम ml में, क्योंकि ये तो जो तुम निकाल रहे हो मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट कैन आल्सो बी रिटन एज मिली मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मतलब जरूरी नहीं है कि हम हर एक जगह ml को पहले लीटर में कन्वर्ट करें। तुम मिलीमोल निकाल लो, मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml से मिलीमोल निकालो, और फिर डिवाइड भी किससे करोगे? वॉल्यूम इन ml से। मतलब देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 200 ml एज 0.2 लीटर। कोई डाउट? गुड। अब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करना गाइस, कि एक्सप्रेशन से क्लैरिटी आएगी। मोलैरिटी HCl के मिलीमोल कितने होंगे, जरा कोई बताएगा मुझे? HCl के, डज दिस सीम करेक्ट? HCl के मिलीमोल बता। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्योंकि ml में है इसलिए मिलीमोल है, मोल नहीं है, मिलीमोल। कोई डाउट यहां तक? ये किसके आए हैं मिलीमोल? HCl के। अभी मैंने तुम्हें बताया था एक HCl में H कितना है बेटा? 1। तो अगर इतने मिलीमोल HCl के हैं तो H प्लस के मिलीमोल कितने होंगे? इतने ही होंगे, मतलब इंटू 1। हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? ग्रेट। ये मिलीमोल आ गए H प्लस। क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है H प्लस की, हम क्या कर रहे हैं? वी आर राइटिंग डाउन द मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? ग्रेट। तो मैं कह रहा हूं ये मिलीमोल H प्लस के आए किससे? HCl से। ये मिलीमोल आए HCl के, सॉरी H प्लस के HCl से। दूसरे पे आते हैं 0.3 इंटू 50 क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? H2SO4 के मिलीमोल। H प्लस के मिलीमोल कितने हो? इंटू 2 होगा, नहीं होगा? क्योंकि एक H2SO4 दो H देता है बेटा, तो इंटू 2। ये मिलीमोल आ गया H प्लस। तीसरा 0.2 इंटू 100, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे H प्लस के मिलीमोल निकालने के लिए? इंटू 3। SePO4 तीन H लूज करता है। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ग्रेट। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना होगा बेटा? अब यहाँ पे एस वाटर का भी लेना पड़ेगा, वाटर H प्लस नहीं दे रहा था, लेकिन नेट वॉल्यूम में ये भी काउंट होगा। हाँ है ना बच्चों? तो इट इज गोइंग टू बी बाय 500। अब कोई पूछता हमसे नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस, क्या करोगे बेटा? भाई मोलैरिटी निकल गई, अब H प्लस के इनफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या है बेटा? इनफैक्टर 1 है, 4 जाओ 9,
4 जो 9 इज 1, तो हमारा नॉर्मेडी क्या होगी बेटा 1 × m। राघव बेटा समझ आया? एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, गॉट इट? हर एक बच्चों को क्लियर होगी ये चीज? इस हाँ, हाँ बेटा, कौन सा 1? ये 1? अच्छा नी बेटा, मोलैरिटी हमने किसकी निकाली है? H+ की। अब H+ का n फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, H+ के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारा नॉर्मेलिटी आ जाएगा। H+ का n फैक्टर क्या है? 1। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? यार अगर नॉर्मेलिटी पूछी गई थी तो एक और तरीका भी, नॉर्मेलिटी पूछी आती तो यार लगे वो तरीका थोड़ा समझने में टफ लगता है। सुनते आना, समझ से आना, और फिर बताना समझ में आया नहीं आया। बेटा 0.1 × 200 ये क्या है बच्चों? HCl के मिलीमोल्स, राइट? एक काम करते हैं, HCl के n फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों कर रहे हो उसको समझो। हम चाह रहे हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। भाई नॉर्मेलिटी H+ की निकालनी है, दैट कैन बी रिटन एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन M। ये मिली इक्विवेलेंट कितने बच्चों को याद है? मिली इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट का छोटा वर्जन। जैसे मिली मोल मोल का छोटा वर्जन, ऐसे मिली इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट का छोटा वर्जन। ऐसे समझो नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये चीज समझ आई नहीं आई? और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। कोई डाउट यहां तक बेटा? क्लियर? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स ग्राम इक्विवेलेंट, या वॉल्यूम ml में तो मिली इक्विवेलेंट। कोई डाउट यहां तक बेटा? ग्रेट। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये अभी जो हमने निकाला है, ये अभी हमने मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करी, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मिली मोल के बजाय मिली इक्विवेलेंट नहीं दे देगा? नहीं समझ आया? नहीं आया? एक काम करो, मुझे बताओ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है? ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है? ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ml में है तो मिली इक्विवेलेंट। अब इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, जो चीज मैं अभी कर रहा था, 0.1 × 1 × 200। ये हमारा क्या दे रहा है? नॉर्मेलिटी ऑफ H। अब समझ आ गया? मोलैरिटी के बजाय हमने क्या निकाला? नॉर्मेलिटी किसका? HCl का। और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम ml में। समझ आया नहीं आया बच्चों? इसलिए मिली इक्विवेलेंट ये किसके दिए? HCl की। ये चीज समझ आई नहीं आई? मोलैरिटी से पहले नॉर्मेलिटी निकाली। लक्ष्य बेटा समझ आ रहा है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर किसका? HCl का। इसने नॉर्मेलिटी दे दी है HCl की, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ने क्या दे दिया? मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट दे दिया वॉल्यूम ml। कोई डाउट यहां तक? गुड। ये मिली इक्विवेलेंट HCl की है, हमें मिली इक्विवेलेंट किसकी चाहिए थी? यार अभी मैंने बताया था, अभी बताया था, नॉर्मेलिटी रिमेन्स सेम, या मिली इक्विवेलेंट रिमेन, या ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन सेम। जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे? H+ के। उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे? Cl-। मतलब अगर HCl का देखा जाए, HCl के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे हमने, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट वो H+ देगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Cl- देगा। याद है या नहीं? मैंने बताया था ये मिली इक्विवेलेंट आए HCl के। डू यू रियलाइज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+ भी इतने ही होंगे? बताओ, मिली इक्विवेलेंट H+ के इतने ही होंगे या नहीं? गुड। मिली इक्विवेलेंट H+ के आ गए। अब मिली इक्विवेलेंट H+ के निकालते हैं फ्रॉम H2SO4। पहले H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जितने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट H+ के होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ये थोड़ा टफ है, लेकिन पता होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम क्या कर रहे हैं, हम मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के निकाल दें, और जितने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट H+ होगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंट सल्फेट होगा। गॉट इट और नॉट? जैसे हम कहते हैं नहीं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट H+ के, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट के। वही कर रहे। तो यहाँ पे H2SO4 का इन्फेक्टर क्या था? 2। डू यू रियलाइज ये हमारा क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट अब ये दे रहा है H2SO4 के, हम कहेंगे यही मिली इक्विवेलेंट H+ के भी होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है हमारा 0.2 × 3 × 100। ये क्या दे रहा है बच्चों? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCpO, एंड दीज आर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम H3PO4। समझ गए गाइस? डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम।
विच इज गोइंग टू बी 5। आ गया नहीं आ गया? गैस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? थोड़ा क्वेश्चन टफ था, आई एग्री इट वाज अ बिट टफ समझने के हिसाब से, बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू क्लियर वाज कि मिली इक्विवेलेंट डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन, या ग्राम इक्विवेलेंट डज नॉट चेंज ऑन डिसोसिएशन। जो मिलिकुलेंट तुम्हारे HCl के है वही मिलिकुलेंट H प्लस के है, जो मिलिकुलेंट HSO4 के है वही मिलिकुलेंट उससे जो H प्लस आ रहा है उससे। गेटिंग द आइडिया नाउ? क्लैरिटी कुछ बढ़ी या घट गई क्वेश्चन करते हुए? थोड़ा टफ लगा होगा, लगा? ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपली तुम्हें थोड़ा सा जो डाउट आ रहा हो उसको क्लियर करने के लिए समझाना चाह रहा हूँ। नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फेट आयन निकाल। गैस दो तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीका, डिफिकल्ट तरीका। आसान तरीका क्या है? नॉर्मेलिटी ना निकालो, पहले मोलैरिटी निकाल लो, फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जो तुम्हें आता है। दूसरा तरीका है नॉर्मेलिटी को डायरेक्टली निकालना। तो पहले मोलैरिटी से निकाल, पहले मोलैरिटी से निकालते हैं, जो तरीका तुमने पहले सीखा था, फिर नॉर्मेलिटी को डायरेक्टली निकालना भी सीख। ओके गाइस, करो। पहले मोलैरिटी निकालो सल्फेट। जल्दी में मत करना गाइस, गलत करोगे। बल्कि आई वुड रिकमेंड के तुम खुद करो और फिर देखो। मेक द एक्सप्रेशन, मेक द एक्सप्रेशन। मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन निकालना है, दैट विल बी मिलीमोल ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम। बना एक्सप्रेशन बेटा, कुछ बना, मेक इट। हाँ, आगे एक्सप्रेशन बोल दो। ना ना, मोलैरिटी की निकाल, मोलैरिटी। ये तुमने मोलैरिटी निकाली, नॉर्मेलिटी निकाली, फिर इंटू टू क्यों कर दिया यार? चलो बोलो, बोलो आगे। हाँ आगे। ये तुमने नॉर्मेलिटी निकाली, ये नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन बनेगा। गड़बड़ करिए, हाँ बोलो। हम्म, वेरी नाइस, दैट्स योर मोलैरिटी, करेक्ट। बिल्कुल सही है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली क्लियर। ये क्या दे रहा है बच्चों? अरे ये क्या दे रहा है भाई? पहले वाला 0.2 इंटू 200 क्या दे रहा है? अरे नहीं नहीं, 40 नहीं वाला ये था। वो बता क्या रहा है हमें? गाइस ये क्या बता रहा है? मिली मोल्स ऑफ MgSO4। समझ आ रहा है? दिस इज टेलिंग अस मिली मोल्स ऑफ MgSO4। और एक MgSO4 में Mg कितना, सॉरी सल्फेट कितना होता? 1। तो इंटू 1 कर दें। अगर अच्छा नहीं लग रहा कि सर यहाँ पे आपने, ये तो MgSO4 हो गया, तो इंटू 1 कर देते हैं, ये आ गया सल्फेट। दीज आर द मिली मोल्स ऑफ सल्फेट इन MgSO4। क्लियर है गाइस? दूसरे को निकालते हैं। 0.1 इंटू 100 इंटू, क्या करोगे? ये मिलीमोल है Al2SO4 साइज के, सल्फेट के कितने होंगे? इंटू 3, परफेक्ट। प्लस 0.3 इंटू 200 इंटू 1 बाय, बाय 500। और नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी बच्चों? सल्फेट का इनफैक्टर, समझ में आई गड़बड़?
अब आते हैं दूसरा तरीका, यह नॉर्मेलिटी डायरेक्टली निकालेंगे। 0.2 इंटू 200 ये क्या दे रहा है बच्चों? एक काम करते हैं, पहले एन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मेलिटी। एमजीएसओ 4 का एन फैक्टर क्या है? 2। ये क्या दे रहा है? ये अभी एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एमजीएसओ, और इतने ही मिली इक्विवेलेंट सल्फेट बैठा है, इतना ही मिली इक्विवेलेंट सल्फेट बैठा है। अब दूसरे बात है 0.1 इंटू 6 इंटू 100, ये क्या दे रहा है बच्चों? ये नॉर्मेलिटी होगी Al2SO4 साइज की इनटू वॉल्यूम, दिस इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 साइज। इतने ही मिली इक्विवेलेंट सल्फेट बैठा होगा। गेटिंग द आइडिया? जितना मिली इक्विवेलेंट Al2SO4 साइज का है उतना ही मिली इक्विवेलेंट सल्फेट है उसमें। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट 0.3 इंटू 2 इंटू 200, ये क्या दे रहा है बच्चों? बताओ गाइस। H2SO4 and this is also equal to milli equivalent of sulfate from H2SO4 by final volume। अब कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? ये नॉर्मेलिटी निकल के आई है, तुम्हारा एक्सप्रेशन नॉर्मेलिटी वाला था। गॉट इट और नॉट? अरे बोल दिया आपको, यस सर गॉट इट। बच्चे का जब, अच्छा बच्चों एक चीज और, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में एक और चीज पूछनी थी मुझे। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ Al3+? बताना बच्चों कितना होगा? मोलैरिटी ऑफ Al3+ पूछा गया है। इट विल बी मिली मोल्स ऑफ Al3+ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बताओ गाइस, क्वेश्चन आसान है, करो। मोलैरिटी ऑफ Al3+, अब तुम कहोगे Al3+ यार वो तो एक ही से आ रहा है, Al2SO4 साइज से आ रहा है, उससे मिलीमोल निकालो Al3+ के, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ समझ आया नहीं आया? यह सल्फेट हमारा तीनों से आ रहा था, Al3+ सिर्फ एक से आ रहा है, तो उसके मिलीमोल लो और डिवाइड कर दो बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या एक्सप्रेशन बनेगा? बताओ भाई एक्सप्रेशन क्या बनेगा? लक्ष्य बेटा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ट्राई इट आउट। बच्चों हुआ है नहीं हुआ? इतनी देर में तो आंसर आ जाता। वेरी नाइस, कितने आंसर दिया? ग्रेट। इट इज गोइंग टू बी 0.1 इंटू, कितना था? 100 था, इंटू 100 इंटू 2/500। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों के सिर के ऊपर से चला गया? 0.1 इंटू 100 क्या दे रहा है? मिली मोल्स ऑफ Al2SO4 साइज। और एक Al2SO4 साइज में Al कितना होता? 2 होता, तो इंटू 2 करके वी हैव गॉट मिली मोल्स ऑफ Al3+ डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? हर एक को क्लियर है? आ गया था ना एक्सप्रेशन? ओके। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सही पूछा जाए, सही पूछा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा अभी का नहीं है, आगे इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। HCl लिया 0.1 मोलर 100 ml। H3PO3 लिया, हम भी देखें बच्चों को कितना याद है। गाइस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे तुम्हें दो एसिड पकड़ा दी, एक बेस पकड़ा दी, और ये एसिड और बेस गधे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। हाँ है ना? मतलब तुम्हें यहाँ पे पहले एसिड, एसिड में भी H+, ओके, Cl- या PO3, ये दे आर नन ऑफ आवर कंसर्न। दूसरा आयन है दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमें बताए H+ रिएक्ट्स विद OH- टू गिव
वाटर। क्लियर है बच्चे, यहाँ तो कोई डाउट? H प्लस रिएक्ट विद OH माइनस टू गिव वाटर। तो हम पहले मिलीमोल निकालेंगे H प्लस के, फिर मिलीमोल निकालेंगे OH माइनस के, जिसके ज्यादा हैं ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट विल टेल अस द मिलीमोल लेफ्ट इन एक्सेस। समझ आ रहा है? जैसे H प्लस के मिलीमोल आए से 4, ठीक है ना, और तुम्हारा OH माइनस के मिलीमोल आए 3, तो तुम 4 माइनस 3 कर दो। ठीक है गाइस, ये दैट विल टेल अस H प्लस इन एक्सेस। कि देखो 4 मिलीमोल तुम्हारे पास H प्लस था, 3 मिलीमोल OH माइनस है, तो हमारा जो OH माइनस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इट विल रिएक्ट विद H प्लस टू गिव H2O। तो H प्लस बचेगा कितना? 4 माइनस 3। हाँ है ना? फिर से बता रहा हूँ, 4 मिलीमोल H प्लस के, 3 मिलीमोल OH माइनस के, जब रिएक्शन हुई तो H प्लस बचेगा कितना? एक बचेगा, नहीं बचेगा? 1 मिलीमोल H प्लस बच गया, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल गिव अस द मोलैरिटी ऑफ H प्लस। समझ आया नहीं आया? You find out millimoles of H plus, you subtract millimoles of OH minus, and then you will get the millimoles of H plus left after reaction divided by final volume will give us the molarity of H plus. ये molarity लिखने का तरीका है, ये concentration है, जो ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, that basically means molarity of H plus. You have to find out molarity of H plus. There will be millimoles of H plus minus millimoles of OH minus by net volume of solution. करो बच्चों, एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट बच्चे आंसर गलत करें। एक्सप्रेशन बनाओ, फिर मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई। कोई एक बच्चा गलत करो, फिर हम बता देंगे बाकी बच्चों को ये यहाँ पे गलती हुई है। करो गाइस, बन गया? मैंने कहा बड़ी स्पीड है बच्चे की, बना दिया। कार्तिक बेटा समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। हाँ भाई, बन गया एक्सप्रेशन? दिखाओ यार, लेके बैठे हुए एक्सप्रेशन को। अरे यार गलती नहीं करी, आई एम शॉक। रुको, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि बच्चा गलत करेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई और बच्चा है? यार गलती किसी की तो होनी बनती है, ऐसा कैसे हो गया कि बच्चों ने गलती नहीं करी इसे? गाइस, तुम्हें पता चल गया गलती कहाँ पे करने वाला है? पता है? रट के आए थे लास्ट क्लास? याद है? गुड, अच्छी बात है। अरे हुआ ना हुआ क्या कर रहे हो गाइस? कोई एक और बच्चा बुक दिखा दो भाई, अपनी नोटबुक। हाँ बेटा दिखा। मैं क्या बता सकता, सारे बच्चे इतने होनहार कैसे हो गए? वेरी नाइस, बच्चों ने गलती नहीं करी, मतलब दो बच्चे हैं और दोनों ने गलती नहीं करी। ये तो 1 सेकेंड, आई हैव टू पुट इट ऑफ रिकॉर्ड। गाइस मिलीमोल पहले कितने हैं? 0.1 × 100। ये मिलीमोल किसके हैं? HCl के। H प्लस के कितने होंगे? इंटू 1 कर दो, प्लस 0.2 × 300। ये मिलीमोल किसके हैं बच्चों? H3PO3 के। H प्लस के कितने होंगे? इंटू 2। इनफैक्ट H3PO3 का 2 होता। पिछले साल है ना बच्चों ने बहुत गलतियां करी, इसलिए आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस साल भी बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन नहीं करा, अच्छी बात है। और MgOH चॉइस, इसमें OH माइनस कितना होगा? 0.4 × 100। ये है मिलीमोल ऑफ MgOH चॉइस। OH माइनस कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। गॉट इट और नॉट? वो क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों? कौन सा पार्ट? बस ये वाला पार्ट। बेटा H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड, 2 H यूज करता है, 3 यूज नहीं करता। इक्विवेलेंट वेट के टाइम में पढ़ नहीं थे, एन फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस आयंस इट कैन लूज, वो क्लियर हो गया? गाइस समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ओके, दैट वाज गुड दैट यू आस्क्ड। मतलब नहीं तो है ना, बच्चे पूछते ही नहीं, इट वाज गुड। हो गया? हो ही गया। अब आते हैं रिएक्शन पे बच्चे, वो रिएक्शन जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था हम करेंगे।
ठीक है गाइस, लेट अस स्टार्ट विद रिएक्शन। ये क्वेश्चन है तुम्हारे, एक्चुअली ये जो मैंने भी करवाया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा इसमें भी आएगा। और अगर तुम जेई के क्वेश्चन पास्ट ईयर्स देखोगे तो रियलाइज करोगे दीज आर अ पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें एक स्टेप और कर देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। वो तुमसे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन नहीं पूछेंगे, वो तुमसे पीएच पूछेंगे सॉल्यूशन। पीएच ये वही पीएच है जो तुमने 10th में पढ़ा था, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। समझ गए? तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं पीएच पूछ लेता तो ये जो भी मोलैरिटी है इसका माइनस लॉग निकाल लो, दैट इज योर आंसर। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेई मेन में काफी आ रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू रिएक्शन, यार कुछ घटिया सी रिएक्शन उठाते हैं। ए प्लस टू बी गिव्स 3C प्लस डी प्लस 4D, सब उठा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करके 3 मोल सी और 4 मोल डी के बनाते। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? आसान है, आसान है। हाँ भाई आसान ही है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन में तुम्हें दे रखे हैं ए के मोल्स आर गिवन टू अस एज 2 मोल। ए के 2 मोल लिए हमने, तो मुझे बताओ बी के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा ये बंदा? 4 के साथ। सी के कितने मोल बनाएगा बंदा? 6। और डी के कितने मोल बनाएगा बंदा? वेरी नाइस, दैट्स गुड। अगर तुम ए के 2 मोल लेते हो तो बी के 4 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, सी के 3 मोल बनाएगा और डी के 4 मोल, मतलब सॉरी, 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करके 3 मोल सी और 4 मोल डी बनाएगा। और अगर ए के तुम 2 मोल लेते हो तो इंटू 2 हर एक जगह करते आओ। कोई डाउट यहाँ तक? So it will react with 4 moles of B to give 6 moles of D and 6 moles of C and 8 moles of D. क्लियर है? नाइस। एक क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा, एंड इट इज अ एनसीईआरटी वाला अभी नहीं लेते, एक उससे पहले भी एक बीच में उठाते हैं। NH3 लिया मैं, देखते हैं। gives N2 plus 3H, ये लिया मैं। ओके गाइस, NH3 के हमने लिए 20 ग्राम। सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए, कहीं सॉल्व करने बैठ जाओ। फाइंड मोल्स ऑफ, फाइंड, बैलेंस कर देना बच्चों, बैलेंस रिएक्शन चाहिए, यू नीड अ बैलेंस रिएक्शन। ये जो हमारा ये हमने लिया था, ध्यान से देखो बच्चों, 1A 2B 3C 4D, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ये किस लिए यूज करेगा? ये बैलेंस करने के लिए। इनको बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बैलेंस इक्वेशन चाहिए, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं जाके गलती कर जाओगे। तो मैंने अभी बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, पहले बैलेंस नहीं दी, 2NH3 लिखा है मैंने। NH3 के हमें 20 ग्राम दे रख, पूछा गया है N2 के कितने ग्राम्स बनेंगे, H2 के कितने ग्राम्स। करो गाइस क्वेश्चन, डू द डैम क्वेश्चन। तुम कहोगे सर मास दे रखा है, हमने तो अभी मोल मोल कर रहे थे, तो मास से मोल निकाल लो। मास से मोल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, मास बाय मोल के मास गिव्स मोल। NH3 के कितने मोल होंगे बच्चों बताओ? NH3 के मोल्स ऑफ NH3 या N ऑफ NH3 कितना होगा? सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए। नाइट्रोजन का 14 होता है भाई, निकाल के बताओ, डेसिमल में मत कर देना। ग्राम्स ऑफ NH3 20 दे रखे हैं, 20/17 इज योर आंसर। भाई इतना वेट क्यों कर रहे हो? 20 ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर, ये हो गए मोल्स ऑफ NH3। अब रिलेशन देखो, अभी मैंने बताया था 2 NH3 से N2 कितने बनते? वेरी नाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 NH3 से N2 कितना बनता? 1। तो इतने मोल NH3 से कितना मोल N2 बनता बच्चों? हाँ 10/7, मतलब बाय 2 करें। ये कितने बच्चों के सिर के ऊपर देगा? आप बोल दो बस। अरे बोल, हाँ दिक्कत आई? वेरी नाइस। देखो बच्चों, ये समझ में आ गया मोल ऑफ NH3 कैसे आया, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ग्राम्स ऑफ NH3 जो कि दे रखे थे क्वेश्चन में, 20 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 विच इज 14 + 3 7। अब मैं कह रहा हूँ 2 NH3 का मतलब N2 कितना? 2 NH3 का मतलब कितना N2 का है? हाँ
एक N2। ये कहां से देख रहे हैं हम यहां से देख रहे हैं। 2 NH3 गिव्स 1 N। समझे या नहीं समझे गाइस? तो 20/17 मोल NH3 से कितना मोल N2 बनेगा गाइस, जरा बताना मुझे। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो बताओ। 1/2 × 20/17, ये कितने बच्चों को क्लियर है? 1/2 × 20/17 गॉट इट और नॉट, विच वॉज बेसिकली कमिंग आउट एज 10/7। अब समझ में आया? 10/17 मोल N2। नाइट्रोजन का मास कितना बनेगा? ये तो नाइट्रोजन के मोल निकल के आए हैं, मास कितना बनेगा? हमें पूछा गया था मास ऑफ N2 and H2 फॉर्म। हाँ नहीं, 140 क्यों बेटा? N2 का निकल के आया। N2, दिस इज द मोल ऑफ N2। इट विल बी, यू विल मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास 280/17 पीसी। गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ में आ गया हर एक बच्चे को? भाई इतना मोल N2 है तो मास, अभी मैंने तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि मोल जब भी दे रखा है, यू मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास टू गेट द एक्चुअल मास। याद आ रहा है बच्चों? हर एक बच्चों को क्लियर है? ग्रेट। सो इट विल बी 10/17 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ N2 विच इज 28, इतना ग्राम N2 बना। अब इसी तरीके से मुझे H2 के मोल्स और मास बताओ। करो गाइस, N2 के निकाल चुके, H2 के मोल्स और मास बताओ। तुम आंसर मत दो, तुम शांत बैठो। हाँ, अरे तुम आंसर बताओगे ना, वो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारा क्या? तुम्हारा भी आंसर आ गया, तुम भी शांत बैठ जाओ। दोनों बच्चे शांत जाओ। और कोई बच्चा? मोल निकल गया, सही निकल गया, मास निकाल दो तुम। अब होगी इसकी धुलाई। इंटू 2 करोगे बेटा, एच का क्यों लोगे? H2 का लोगे। एच का क्यों लोगे? मोल ऑफ H2 निकल के आए। और 1 सेकेंड, तुम्हारा मेरे को ऐसा भी लग रहा है तुमने आंसर क्या बोला था वैसे। हाँ ये भी गलत है तुम्हारा, ये भी गलत है। आई सडनली रियलाइज इक्वेशन बैलेंस में देखेंगे, ध्यान से करो। हाँ बोलो गाय। कोई बच्चा है ना, मेरी हेल्प मत करना कि सर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन दे देते हैं, सॉल्व करके बताना जरूर। अरे वैसे ही बोल दो यार। फिर से करो। हाँ हाँ, × 3/2 करेक्ट। मैं यही कहने वाला था कि कैलकुलेशन ऐसी ना करो जिससे मेरे को भी करना पड़ जाए सॉल्व। करेक्ट। आंसर इज करेक्ट। तुम्हारा भी मेरे ख्याल से यही आया था कुछ, 30/17 बोल रहे थे। हाँ, अब मास निकालो। एग्जैक्टली, तुमने गड़बड़ समझ आ गई और तुम्हारे को आई समझ है। और तुम्हारे मोल्स कितने आए थे? मेरे ख्याल से तुम्हारे भी मोल्स गलत आए थे, बताना। मोल्स कितने निकाले तुमने? यूनिटरी मेथड है गाइस, देखो यूनिटरी मेथड कितना टफ बन सकता है अगर बनाने लगो। तुम्हें तो समझ आ गया ना बेटा राघव? ओके, गुड। बेटा तुम्हारा नाम ही भूल गया मैं, बताना। हाँ, क्या मोल्स आए? अरे मोल्स कितने आए? 30/17 आ गए। ग्रेट। और बच्चे कहाँ पे अटक रहे हैं? भाई NH3 के मोल्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 20/7। अब कितने NH3 से कितने H2 बनते हैं, बताना बच्चों। गाइस एवरीबॉडी पे अटेंशन। 2 NH3 से H2 कितने बनते? 3 H2 बनते। तो 20/17 मोल NH3 से कितने मोल H2 बनेंगे गाइस? कितने मोल H2 बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ गाइस। अब कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है? लक्ष्य बेटा समझ आ रहा है पक्का? आ गया ना समझ? अब पूछेगा ग्राम्स ऑफ H2 तो क्या करोगे? × 2 × 1 मत कर देना बस। ठीक है ना गाइस? अगर इतने मोल H2 है तो इट विल बी दिस मोल्स इनटू मोल के मास, इतने ग्राम्स ऑफ H2 बने।
कुछ बच्चे ना मेहनत करने में बिलीव नहीं करते, वो कहेंगे सर NH3 का मास पता है, नाइट्रोजन का मास पता चल गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, हाइड्रोजन का आएगा। क्लियर है गाइस? तो वो भी तरीका है, लेकिन दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व क्वेश्चन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तरीका समझ में आया नहीं आया? होप सो। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मजा आएगा। 2a + 3b gives 4c + d। बेटा ए के तुम्हें 5 मोल दे रखे हैं, 5 मोल। ओके, तो मुझे बताओ बी के कितने मोल क्या ऐड करेगा, पहले ये बताओ। बी के कितने मोल क्या ऐड करेगा? 5 × 3/2। सी के कितने मोल बनाएगा? 5 × 2। ग्रेट। और डी के कितने मोल बनाएगा? और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उनको मैं समझाऊं? हाँ बताओ भाई, जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको दिक्कत आ रही है क्या इसमें? आइए, समझ में आ गया कैसे किया है? मैं बता रहा हूं। 2a = 3b, तो 5 मोल से कितना देगा बच्चों? 5 × 3/2। इतना मोल बी के साथ ये रिएक्ट करेगा, इतने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा। कोई डाउट यहां तक? एज ई 2a = 4c, तो 5 मोल दे विल गिव हाउ मेनी मोल्स? सी, 4/2 × 5, इतने मोल सी देगा। और 2a gives 1d, तो 5 मोल ए विल गिव 5 × 1/2, इतने मोल डी। किसी बच्चों को डाउट? गैस एक क्वेश्चन करते, अच्छा क्वेश्चन है। NaHCO3 twice, sorry, NaHCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 100 ग्राम NaHCO3 and Na2CO3 मिक्सचर। ओके, उससे ऑन हीटिंग, क्वेश्चन टफ है गाइस, सुनते आना। ऑन हीटिंग mass of residue is 40 ग्राम। Find percentage of NaHCO3 in mixture। बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप आसान क्वेश्चन करवाए थे, ये क्या पकड़ा दिया? सिर के ऊपर से क्या होगा? किसी बच्चों को समझ में आया हम क्या बात कर रहे हैं? NaHCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर लिया, उसका कंबाइंड मास कितना था? 100 ग्राम। अब हीट किया, हीट करने पे मैंने तो ये रिएक्शन बता रखी है, ये रिएक्शन होती है जो ऊपर लिखी गई। Na2CO3 हीट करने पे कुछ नहीं होता बंदे, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना गाइस? NaHCO3 डिकम्पोज हो जाता है एज पर द रिएक्शन गिवन। क्लियर है यहां तक? Na2CO3 एज इट इज पड़ा रहेगा, NaHCO3 डिकम्पोज कर जाए। क्लियर है बच्चों? और हमें टेम्परेचर भी दे रखा है यार, यहाँ पे टेम्परेचर की भी जरूरत है। 400 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, हमें दे रखा है 100 ग्राम NaHCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर था। जब हमने हीट किया तो NaHCO3 डिकम्पोज कर गया,
टू गिव Na2CO3 H2 and CO2। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट यहां तक? अब जब हीट करा तो रेजिड्यू, पहले मुझे बताओ रेजिड्यू होगा क्या? रेजिड्यू इज अ सॉलिड सब्सटेंस। क्या होगा रेजिड्यू? Na2CO3। क्या H2O रेजिड्यू में आ सकता है? भाई अगर लिक्विड है तो शायद मान सकते हो, शायद अगर लिक्विड होता तो रेजिड्यू मान लेते। रेजिड्यू इज समथिंग सॉलिड वैसे तो, लेकिन आइडिया इज जो गैसेज है उनको हम हटा देते हैं। मैंने इसीलिए टेम्परेचर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि H2O को रेजिड्यू में कंसीडर करना है या नहीं। 200 डिग्री सेल्सियस पे H2O वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वेपर। इसका मतलब H2O भी वेपर में गया, CO2 भी वेपर में गया, तो रेजिड्यू सिर्फ क्या है? Na2CO3। अब गाइस ध्यान से देखो, मास ऑफ रेजिड्यू दे रखा है, मास ऑफ प्रोडक्ट हमें बता रखा है कितना बना। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? फिर से बताता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन टफ है तो चिंता मत करो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अभी अभी तो नो नीड टू पैनिक। ये है, ओके गाइस। इन दोनों का कंबाइंड मास कितना है? 100 ग्राम। ठीक है ना बेटा, क्लियर है यहां तक? जब हीट किया तो ये बंदा ब्रेक करके क्या दे रहा है बेटा? Na2CO3। क्लियर है यहां तक? बल्कि मैंने ना एक मिनट रुक जाओ गाइस, क्वेश्चन में है ना मैंने थोड़ी सी गड़बड़ ये कर दी कि ये मास है ना, हो सकता है वैल्यू सही ना आए, हो सकता है वैल्यू ये सही ना आए। मतलब यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करने लगो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, देयर इज अ चांस कि वैल्यूज मैच ना करें। मैं इसको एक काम करता हूँ, 40 60 कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। आई एम जस्ट पुटिंग इट 60, हो सकता है वैल्यू ठीक आ जाए, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आएगी। ओके गाइस, अब देखो NaHCO3, जो NaHCO3 है वो ब्रेक करके क्या दे रहा है? Na2CO3। तो फाइनली तुम्हारे पास प्रोडक्ट में क्या होगा? रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होगा? रेजिड्यू ये होगा या नहीं होगा? बच्चों का ध्यान क्या होता है, इस पे तो चला जाता है, इस पे नहीं जाता। जो ऑलरेडी Na2CO3 प्रेजेंट था वो तो रेजिड्यू है ही है, और जो बना Na2CO3 किससे? NaHCO3 से, वो भी रेजिड्यू है। गेटिंग द आइडिया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हमें Na2CO3 दो जगह से आ रहा है, एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट था मिक्सचर में, और एक Na2CO3 जो कि हमारा हीट करने पे, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे जो Na2CO3 बना वो। ये दोनों के दोनों आर गिविंग अस रेजिड्यू। कोई डाउट यहां तक? ये हमें निकालना, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट NaHCO3 कितना था इन द ओरिजिनल 100 ग्राम। क्लियर है यहां तक? हमें NaHCO3 पता लगाना है कि ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था। सपोजिंग एक्स होता, सपोजिंग कितना होता? X ग्राम। तो हमारा परसेंटेज, परसेंटेज पूछा गया है, व्हाट वुड बी द आंसर? अगर ये X ग्राम होता तो परसेंटेज क्या होता है बताना बच्चा? इट वुड बी X बाय 100 इंटू 100। परसेंटेज X बाय दिस 100 इंटू 100, परसेंटेज निकाल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? तो हमारा क्वेश्चन पूरा कहां पे जाके टिक रहा है कि हमें NaHCO3 का मास चाहिए। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। कैसे करेंगे उस पर ध्यान दो। हम कहेंगे ये एक्स की वैल्यू निकालनी, हमें दे रखा है कि फाइनली कितना प्रोडक्ट बना? 60। और 60 क्या है? ये प्लस ये। कोई डाउट यहां तक? गुड। अगर ये एक्स ग्राम है तो Na2CO3 कितना ग्राम है बच्चा? 100 माइनस है। और इससे ये कितना बनेगा बताना बच्चों जरा। अगर मैं, अब देखो गाइस, ये वो पार्ट है जो तुमने अभी तक सीखा है, ये वो पार्ट है जो अभी तक तुमने सीखा है। अगर इसके एक्स ग्राम है तो इसके कितने ग्राम बने? एक्सप्रेशन देखना गाइस, बड़ा मजा आएगा। एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3, ये क्या बता रहा है बच्चों बताना मुझे, ये क्या बता रहा है? मोल ऑफ NaHCO3, वेरी नाइस। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, 2NaHCO3 गिविंग Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO। अगर इतना मोल NaHCO3 है तो Na2CO3 कितना बनेगा?
अगर इतना मोल, कितना मोल जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मैं एक बार इसे फिर से करता हूं। ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा, ये मोल से NaHCO3 के, इससे Na2CO3 के कितने मोल बने, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि Na2CO3 के मोल आ जाए? 1/2 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो NaHCO3 से एक Na2CO3 बनता है, दो NaHCO3 से एक Na2CO3 बनता है। तो इतने मोल, कितने मोल, इतने मोल NaHCO3 से कितने मोल Na2CO3 बनेगा, इंटू 1/2 या नहीं? बताओ गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गॉट इट? फिर से बताता हूं, दो NaHCO3 से एक Na2CO3 बनता है, हाँ है ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? तो x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3, इतने मोल NaHCO3 से कितना मोल Na2CO3 बनेगा बच्चों, इंटू 1/2 या ना? बोलो गाइस, बच्चों बताओ। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी लिखा है? तो ये पूरा लिखा नहीं गया, 1 सेकेंड बच्चों। इतना मोल Na2CO3 बनेगा नहीं बनेगा? बोलो गाइस, दीज आर मोल्स ऑफ Na2CO3। अब मोल से मास निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट मास ऑफ Na2CO3 फॉर्म। क्या करोगे बच्चों? इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। गैस मुझे बता दो, ये एक्सप्रेशन पता क्या रहा है? दिस इज गिविंग अस दिस मास, द मास ऑफ Na2CO3 फॉर्म फ्रॉम NaHCO3। हाँ या ना? क्लियर है आंसर? ये वो है जो बना, और ओरिजिनली कितना था? 100 - x। ओरिजिनली भी तो Na2CO3 प्रेजेंट था, 100 - x। ये टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 7। गॉट इट और नॉट? बोलो। ऊपर ऊपर में देखा था ना, रेजिड्यू 6। इस घटिया से एक्सप्रेशन से निकल के आएगा x, और x बाय 100 × 100 इज योर आंसर। बेसिकली x इज योर आंसर। समझ आया नहीं आया? नाउ दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, सही पूछा जाए तो ये थोड़ा सा एक लेवल आगे पहुंच गए। तो लेट मी गिव यू 1 or 2 सिंपल क्वेश्चन एंड देन वी विल अगेन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है? तरीका समझ में आया? एक्चुअली मैं तुम्हें रेजिड्यू बताना चाह रहा था कि रेजिड्यू इज द सॉलिड सब्सटेंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? जो सॉलिड सब्सटेंस बचता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेजिड्यू। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, लेट अस टेक अ क्वेश्चन, अ सिंपलर क्वेश्चन। लेट अस से ये है, इतने मोल Na2CO3 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस टेक NH4 ट्वाइस SO। ये नहीं है, रुको, कोई और रिएक्शन उठाते हैं, डिफिकल्ट सी रिएक्शन उठाते हैं तो आसान सी हो जाएगी। लेट अस टेक, ये लेते हैं KClO3 गिविंग KCl + O2। ओके गाइस, बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना, या मैं बैलेंस करके दूं? बैलेंस करना, खुद से बैलेंस करो, पता चलेगा गलतियां कहाँ होती हैं। हमें दे रखा है एट एंड ऑफ रिएक्शन 40 ग्राम ऑफ O2 was formed. Find mass of KClO3। KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट टेकन। गाइस मास को x ले लो, KClO3 के मास को x ले लो, उससे निकालो मोल्स ऑफ KClO3। एक्सप्रेशन देखना गाइस, मोल्स ऑफ KClO3 x की टर्म्स में आ जाएगा। फिर KClO3 से देखो O2 के कितने मोल्स बनेंगे।
गाइस ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर तुम्हारे पास ए गिविंग 2b+c है, ओके, 2b+cc है, हमें दे रखा है बी के मोल्स कितने बने, से 5, बी के मोल्स कितने बने 5, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मैं तुम्हें रिलेट करवाना चाह रहा हूँ हाउ टू सॉल्व द अबव क्वेश्चन। इसके 5 मोल बने, हमें पूछा गया है ए का कितना मोल लिया। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर ए गिविंग 2b+cc में 5 मोल बी बना तो ए के मोल्स कितने लिए, बताओ गाइस कितने होंगे? भाई 2 मोल बी के लिए ए कितना चाहिए, 1 मोल। तो 5 मोल बी के लिए ए कितना चाहिए, 5/8। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये कुछ उसी टाइप से होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे अटेम्प्ट करना है तो हियर मी आउट, सुनते आना। दो तरीके से कर सकते हैं इसे, दोनों ही तरीकों में कोई डिफरेंस। पहले बैलेंस करो रिएक्शन को, बैलेंस हो गई किसी की रिएक्शन, हो गई, ऐसे बैलेंस करिए। गुड, सुनते जा रहा। 40/32 ये क्या दे रहा है बच्चों, ये क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ O2 दे रहा है नहीं दे रहा है, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। क्योंकि मास जब भी दे रखा है ना, मोल पे जाओ, सबसे बेस्ट तरीका है मोल पे जाना। इतने मोल O2 था। अब 3 O2 के लिए KClO3 कितना चाहिए बच्चों, 2। तो इतने मोल O2 के लिए KClO3 कितना चाहिए? फिर से करो बच्चों, अगर हमारे पास 3 मोल O2 होता है तो 2 मोल KClO3 होना चाहिए, इंटू 2/3 होगा, 3/2 मत कर देना गाय। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? फिर से बताता हूं, इतने मोल क्या था, अगर कोई दिक्कत है तो सुनते आओ। इतने मोल O2 था हमारे पास, ओके। 3 O2 के लिए KClO3 कितना चाहिए, KClO3 कितना चाहिए, 2 KClO3। तो 40/32 इतने मोल O2 के लिए कितना मोल KClO3 चाहिए? इतना मोल क्या चाहिए बच्चों, इतना मोल क्या चाहिए, KClO3 चाहिए। इतना मोल क्या चाहिए, KClO3। कोई डाउट यहां तक? क्लियर होता जा रहा है? और अगर इतना मोल KClO3 चाहिए तो मास ऑफ KClO3 कितना चाहिए होगा, इंटू मोल के मास ऑफ KClO3 कर दूं मैं, इतना ग्राम। दिस इज अवर आंसर गाइस, ये जो मैंने भी लिखा है ये हमारा आंसर है। कुछ समझ में आया या नहीं आया, बोलो गाइस। कार्तिक बेटा समझ आ रहा है? उजल बेटा गेटिंग द आइडिया? मतलब किसी भी बच्चे, राघव, हरि को आ रहा है? कितने बच्चों को इसमें डाउट हुआ? अब क्लियर है? रिलेशन, इट इज जस्ट अ रिलेशन, वी आर कनेक्टिंग। पहले हमें रिएक्टेंट दिया होता था, हम प्रोडक्ट निकाल लेते थे। अब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम रिएक्टेंट निकाल। कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, सुनना। डिपेंड करता है, दोनों ही तरीके सही है, दोनों से आंसर आए। मान के चलो तुम्हारे को x ग्राम KClO3 चाहिए टू गेट 40 ग्राम्स ऑफ O2। क्लियर है यहां तक? तो मैं एक्सप्रेशन लिखता आता हूं, x ग्राम हमने क्या लिया, ये मेथड 2 है, x ग्राम ऑफ KClO3 लिया। तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो जाएगा बच्चों, इतना मोल KClO3 है। अब हमें पता है 2 मोल KClO3 से कितना मोल O2 बनता है, 3। तो इतना मोल KClO3, कितना मोल, इतना मोल KClO3 से कितना मोल O2 बनना चाहिए, इंटू 3/2। इतना मोल क्या बनना चाहिए बच्चों, O2। इतना मोल O2 बनना चाहिए, राइट। और मोल्स ऑफ O2 है कितने हमारे पास क्वेश्चन में, नहीं। एक्स आ गया, एक्स आ गया। इतने मोल KClO3 के लिए कितना मोल O2, उससे हमारा कितना मोल O2 बनेगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? हमारे को एक्स मोल KClO3 से कितना मोल O2 बनेगा, इंटू 3/2।
और मोल ऑफ O2 हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, बिकॉज वी आर गिवन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया नहीं यार? ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और यहां से एक्स की वैल्यू, दे आर बेसिकली सेम। समझे या नहीं समझेगा? ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं जो मैंने अभी बताया? एक क्वेश्चन और दो तुम लोगों को करने के लिए, सिमिलर पैटर्न पे, राइट? ओके, होल्ड ऑन अ सर। बिल्कुल उसी पैटर्न पे दे रहा हूं, तो मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज आई एम गिविंग द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि थोड़ी बहुत क्लैरिटी बढ़ जाए। NH3 गिविंग N2 plus 3H2, mass of H2 form is 5 gram. Find mass of NH3 taken and mass of N2 form. एक मैंने थोड़ा क्वेश्चन में ऐड कर दिया, N2 फॉर्म भी निकालना। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? N2 बाद में, पहले NH3 बताओ। करो गाइस इस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट। दोनों तरीके ट्राई करना, मैंने दोनों तरीके बताए। एक में हमने मास ऑफ NH3 को x मान, वो अच्छा तरीका है, वो कोई खराब तरीका नहीं है, इट्स अ वेरी गुड मेथड। मास ऑफ NH3 को x मान, NH3 के मोल्स निकालो, फिर NH3 से देखो H2 के मोल कितने बनेंगे, और H2 के मोल्स तो दे रखे हैं एक तरीके से क्वेश्चन में, कि तुम्हें मास ऑफ H2 नहीं दे रखा कितना बना है, मास दे रखा है, तो एक तरीके यू आर गिवन द मोल्स ऑफ H2 विच आर फॉर्म। एक्सप्रेशन बन गया? हाँ बोलो। ओके, NH3, वेरी नाइस, परफेक्ट। और अगर रिवर्स में जाते तो क्या बना, एक्सप्रेशन बनाओगे? रिवर्स में H2 के मोल्स निकालो, फिर H2 से देखो NH3 कितना लगा होगा, एंड यू गेट योर आंसर। H2 के मोल्स कितने आए बच्चों? 5/2। अब हमें बताया 3 के लिए NH3 कितना चाहिए? 2। तो 5/2 मोल H2 के लिए कितना मोल NH3 चाहिए? फिर इंटू 2/, रिवर्स में जा रहे हैं ये बच्चे। तुम कौन से तरीके कर रहे हो? एक्स से रिवर्स में जाके। अब मैं बताता हूं, गाइस पे अटेंशन। H2 के मोल्स कितने थे? मोल ऑफ H2 कितना था? 5/2, राइट? अब हमें बताया 3H2 के लिए NH3 कितना चाहिए? 3H2 के लिए NH3 कितना चाहिए होता है? 2NH3। तो 5/2 मोल H2 के लिए कितना मोल NH3 चाहिए? कितना चाहिए बच्चों? ये अभी ये एक्सप्रेशन जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, ये क्या बता रहा है? मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड। हमें पूछा गया मास ऑफ NH3, तो मोल के मास ऑफ NH3 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना ग्राम NH3 चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ? कोई डाउट नहीं? गुड। दूसरे तरीके से करते, एक्स की टर्म्स में करते, तो एक्सप्रेशन क्या बनता है? एक्स की टर्म्स में एक बच्चे का तो बन गया, बाकियों का बना? बन गया। एक्स मोल NH, एक्स ग्राम NH3 है, तो एक्स बाय मोल का मास ऑफ NH3, ये क्या बता रहा है बच्चों? मोल ऑफ NH3। और 2 NH3 से H2 कितने बनते हैं? तो इतने मोल NH3 से H2 कितने बनेंगे? इंटू 3/2। इतने मोल क्या बनेंगे? H2। और एक्चुअली हमें दे के इतने रखे हैं, 5/2। हाँ या ना? गाइस ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, कितने बच्चों को इसमें डाउट है? डाउट है तो बी फ्रैंक, हाथ खड़े कर दो कि सर हमें समझ नहीं आया। कितने बच्चों को समझ नहीं आया? सीन बेटा समझ आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस।
लक्ष्य बेटा, समझ आ गया? पक्का? उजल बेटा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अनिरुद्ध। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? ग्रेट, ओके। और N2 भी पूछा था यार, N2 का कैसे निकालोगे? तुम लोगों की कुटाई हो जाएगी अगर x माइनस वो किया, मतलब वो x माइनस अगर तुम मास ऑफ वो सब्ट्रैक्ट करो। नहीं, मोल से जाओ, मोल से करना है। गैस फर्क नहीं पड़ता। अभी तुमने देखा था 3H2 के लिए NH3 कितना चाहिए? 2। यहां पे देखो 3H2 के लिए N2 कितना चाहिए? 1। गैस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब 3H2 बनता है तो N2 कितना बनता है? 1। तो बस उसी को यूज करना है। 3H2 होता है तो उसके लिए N2 कितना होता है? 1। जब 3H2 बनता है तो N2 कितना बनता है? 1। और H2 कितना बना था हमारे पास? 5/2। 5/2 मोल H2 है। तो मोल ऑफ N2 कितना होगा बच्चों? इतना मोल N2 होगा। मास ऑफ N2 कितना होगा? ये तो मोल्स ऑफ N2 है। These are the grams of N2 form। कुछ समझे या नहीं समझे? मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी बढ़ी है। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई क्वेश्चंस में? कैसे करना है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। एनी किड हैज एनी डाउट व्हाटसएवर? तो किसी को भी डाउट नहीं है? इसको ऐसे भी किया जा सकता है जैसे हमारा जो सेकंड मेथड था ना, एक्स के टर्म। मान के चलो N2 के मोल्स कितने हैं, मास कितना है, y। अज्यूम N2 का मास कितना है, y। तो y बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ N2। हमें बताया अगर एक N2 होता है तो H2 कितना होता है? बैलेंस रिएक्शन में देखो, अगर एक N2 होता है तो H2 कितना होता है? 3। तो इतना मोल अगर N2 है हमारे पास तो H2 कितना होगा? इंटू 3 विल बी इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का क्लियर हो रहा है ये चीज? क्लैरिटी बढ़ी या कम हुई ये बताओ? बढ़ी? गॉट इट? किसी भी बच्चे को डाउट यहां तक? नाइस, ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चे। गाइस अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें या तो रिएक्टेंट था ही एक। तुमने देखा होगा मैंने रिएक्शन में क्या लिया, KClO3 गिविंग KCl प्लस O2, NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2। हाँ है ना? या तो रिएक्टेंट था ही एक, या फिर दो भी अगर रिएक्टेंट थे, मास किसका दे रखा था? सिर्फ एक का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमने एक रिएक्शन करी थी जिसमें दो प्रेजेंट थे। कोई करा था ऐसा हमने? KClO3 NaHCO3 नहीं, कोई भी नहीं किया क्या? ये 2A+3B गिविंग 4C+B। यहाँ पे मैंने तुम्हें वो मोल्स ऑफ बी स्पेसिफाई करे हुए हैं क्वेश्चन में ना? सिर्फ मोल ए के दे दिए और पूछा उसके लिए बी के कितने मोल लगेंगे, सी के कितने मोल बनेंगे, डी के कितने मोल बनेंगे। ये क्वेश्चन किया। अगर तुम्हें ए और बी दोनों के मोल्स दे रखे होते क्वेश्चन, then it would be a question of limiting reagent, something you have not done so far। क्लियर हुई ये चीज या नहीं जो मैंने अभी बोला है? गाइस क्लियर हो गया? जब तुम्हें दोनों रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और तीनों के मोल्स दे रखे हैं या तीनों का मास दे रखा है, then that question becomes a tough question। It becomes a question of limiting reagent, something you have not done, I have not taught till you। क्लियर है गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो एक काम करते हैं, उसको तो जी नेक्स्ट सर। क्लास में करेंगे। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? और सर मेरे को ना बुखार है तो मैं फिर क्वेश्चंस नहीं कर पा रही थी, तो मैं आगे आप करा रहे हो तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। मैं ओके, नेक्स्ट टाइम से क्लास अटेंड कर लूंगी पूरी। ठीक है। हाँ गाइस, फाइन। तो मैं एक तो वही जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी करवाया था सबसे पहला, जो बहुत टफ क्वेश्चन था, वही दे रहा हूँ। उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूँ एंड आई होप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। हमें 10 ग्राम दे रखा है ऑफ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड
Na2CO3. Okay, and it has 1.68 gram NaHCO3. It is heated to 400 केल्विन. ये केल्विन पता है गाइस क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, पता होना चाहिए. ठीक है ना गाइस? केल्विन इज बेसिकली सेल्सियस प्लस 273. सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दो, यू गेट द टेम्परेचर इन केल्विन. तो 400 केल्विन तक हीट किया. फाइंड वेट ऑफ रेजिड्यू. बताओ बच्चों क्या होगा? टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ रेजिड्यू. अब तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो Na2 रेजिड्यू में होगा क्या. यू विल हैव सम Na2CO3 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो रेजिड्यू है. और कुछ Na2CO3 बनेगा NaHCO3 से, वो भी रेजिड्यू होगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ Na2CO3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो रेजिड्यू है. और कुछ Na2CO3 बनेगा किससे? NaHCO3 से, वो भी रेजिड्यू होगा. हमें टोटल मास ऑफ रेजिड्यू पूछा गया. बताओ बच्चों क्या होगा? अगर बच्चों ने आंसर सही कर दिया, मैं क्लास एंड कर करो गाइस. एक्सप्रेशन चाहिए और सही एक्सप्रेशन. डू इट बच्चों. रिएक्शन कितने बच्चों को याद है? 2NaHCO3 गिविंग Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. हर एक को याद है? गुड. बेटा इसमें हमें ओरिजिनल मिक्सचर NaHCO3 और Na2CO3 का कितना है? हाँ, 10 ग्राम. ओरिजिनल मिक्सचर 10 ग्राम. रेजिड्यू में क्या क्या होगा? रेजिड्यू में क्या होगा बेटा, तुम बताओ क्या होगा? Na2CO3 को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कौन कौन से? Na2CO3 इज द रेजिड्यू. Na2CO3 दो जगह से आ रहा है, कहां कहां से? अच्छा आंसर है, दिखाओ बेटा आंसर दिखाओ. दिखाओ बेटा एक बार देना. लेट मी सी इफ ही हैज डन इट राइट. कुछ आगे भी है? बस ये नीचे का जो एक्सप्रेशन है यही है? नहीं बेटा नहीं. तो तुमने ट्राई किया लेकिन कुछ. अच्छा इसलिए तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है बेटा. तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, गलत लिख लिया. वन Na2CO3 इज नॉट 1.68, NaHCO3 इज 1.68. इसलिए तुम्हारा एक्सप्रेशन ऊपर नीचे जा रहा है. हाँ बेटा देखो गाइस, बच्चे आंसर देंगे. NaHCO3 से Na2CO3 बना, और Na2CO3 कुछ ओरिजिनली भी प्रेजेंट है. इन दोनों को कंबाइन करके यू विल गेट रेजिड्यू. हाँ या ना? राघव बेटा समझ आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? गुड. तो मैं यहां पे लिखता हूं रेजिड्यू. रेजिड्यू दो है क्या बच्चों? एक Na2CO3 ओरिजिनली, और एक Na2CO3 फॉर्म. कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों? फॉर्म फ्रॉम व्हाट गाइस? फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन. तो गाइस अब एक्सप्रेशन में Na2CO3 ओरिजिनली ओजल बेटा कितना होगा? ओरिजिनली Na2CO3 कितना है? हाँ 1.68 तो NaHCO3 है. Na2CO3 कितना है? 10 माइनस 1.6. ये आ गया Na2CO3 ओरिजिनल. अब हमें चाहिए Na2CO3 जो कि किससे बना बेटा? NaHCO3 रिएक्शन से. NaHCO3 का हमें अमाउंट दे रखा है, उससे हमें देखना है Na2CO3 कितना बनेगा. कोई डाउट यहां तक? तो 1.68 ग्राम क्या था? NaHCO3 यहाँ है ना. ये क्या दे रहा है बेटा? लक्ष्य बेटा ये क्या दे रहा है? ये राइट, और मैं जो ब्रैकेट में लिखा है 1.68 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3 क्या बता रहा है? कार्तिक बेटा ऑफ
NaHCO3, मोल्स ऑफ NaHCO3। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब एक दो NaHCO3 से Na2CO3 कितना बनता? दो NaHCO3 से Na2CO3 कितना बनता? 1। तो इतने मोल NaHCO3 से Na2CO3 कितना बनेगा? इंटू 1/2। समझ में आया नहीं आया? अब ये क्या बता रहा है गाइस? सीधे बताओ, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है ये एक्सप्रेशन? कोई भी बच्चा आंसर दो। नहीं कोई नहीं, तुम बताओ, आंसर दे दो, बताओ। NaHCO3 से कितना मोल Na2CO3 बना? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? अगर मेरे ये मोल्स ऑफ Na2CO3 बता रहा है, अगर मैं मोल के मास ऑफ Na2CO3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या देगा? अब ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? ये दिस इज द मास ऑफ Na2CO3 विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम NaHCO3, एंड डू यू रियलाइज दिस प्लस दिस इज एक्चुअली योर आंसर? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पक्का? कितने बच्चों को इसमें डाउट? वो गड़बड़ करी ना तुम लोगों ने। सेम एक्सप्रेशन कहा था। हाँ तो वो गड़बड़ हो गई ना। हाँ तो अब अच्छा ठीक है, मतलब वही तो मैं कह रहा था कि थोड़े ही बहुत तुमने वो जो स्टार्टिंग का था, मैं स्टार्टिंग देख के आई सेड क्या नहीं एक्स तो आना नहीं था। एनीवे बाकी एक्सप्रेशन तुम लोगों का सही था, दैट्स गुड। आइडिया इज कि ये कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये बताओ, तुम्हें डाउट है? तो तुम्हारा तो आई था। कितने बच्चों को इसमें डाउट है? बोलो गाय, क्लैरिटी आई या नहीं आई? ये जो अभी हमने करा है, ये बेसिक स्टाइशियोमेट्री, दिस इज बेसिक स्टाइशियोमेट्री। टुडे वी हैव स्टार्टेड विद स्टाइशियोमेट्री। स्टाइशियोमेट्री का मतलब हो गया रिएक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना गाइस? ये क्लैरिटी बड़ी या नहीं बड़ी चैप्टर का? ओके फाइन, होल्ड ऑन अ सेकंड।